साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो प्राप्त करने के लिए दाएं दिए जाने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिसके तहत आपको इन विषयों पर सीख दी जाएगी। बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। इस विषय में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके तहत हम इस विषय में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। साथ ही साथ इवापोरेशन के बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको इन विषयों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको ये वीडियो होगा देखना पूरा, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, जिससे कि आपको केमिस्ट्री के बारे में और भी जानकारी प्राप्त मिलेगी अगले आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये डायग्राम किस बात को डिनोट करता है कि आपको पता है? अगर आपको इस बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम जो है डिनोट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आपको मैं ये विस्तार से समझा दूं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उतना अमाउंट ऑफ हीट, जितना अमाउंट ऑफ हीट के सहारे 1 किलोग्राम लिक्विड उसके गैसियस स्टेट में बदल सके, वो जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है? वीडियो। When the whole of the ice in the beaker gets converted into water, the temperature again starts rising. We let the heating continue. The temperature keep on rising till it reaches 100 degrees Celsius. At this point, water starts converting into vapor. This temperature, that is 100 degrees Celsius, at which water starts converting into vapor, is called boiling point of water. As the water keep converting into vapor, the temperature remains stuck at 100 degrees Celsius. The temperature does not rise till whole of water gets converted into vapor. Let us see the whole process at the particle level. Since water is a liquid, the particles of water are loosely held with each other. The interparticle forces are not very strong. The heat energy supplied by burner is being absorbed by the particles to increase their kinetic energy. As a result, the vibrations of the particles increases. This increased kinetic energy shows itself up in the form of the increased temperature, which gets recorded by the thermometer. But once the temperature reaches 100 degrees Celsius, that is boiling point of water, the energy supplied by burner no longer gets absorbed by the particles. The energy now gets absorbed by the interparticle forces. As a result, the interparticle forces gets weakened and they do break. This energy which gets absorbed by the interparticle forces is called latent heat of vaporization. Remember, latent means hidden. It is called latent because it is hidden, as it does not lead to increase in temperature and thus does not get recorded by thermometer. Once the latent heat of vaporization leads to breaking of interparticle force, the particle becomes free to move like a gas. This is the conversion of water into vapor. One after another, interparticle forces break, leading to particles leave the water and move like a vapor. The temperature remains at 100 degrees Celsius till all the water gets converted into vapor.
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में हम लोगों ने अभी एक्टिविटी किया और इस एक्टिविटी के तहत हमने विस्तार से जाना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। अभी सब्लिमेशन होता क्या है पहले ये हमें जानना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन का डेफिनेशन हमारे स्क्रीन पे है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सॉलिड चेंजेस फेस एंड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड फेस। ठीक है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर ए सॉलिड, जहाँ पे एक सॉलिड चेंजेस फेस, जहाँ पे एक सॉलिड अपना फेस चेंज करता है एंड टर्न्स डायरेक्टली, और डायरेक्टली टर्न होता है इनटू गैस में विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड फेस। विदाउट पासिंग यानी बिना पास किए हुए लिक्विड फेस में। ठीक है, तो अगर मैं इसे विस्तार से हिंदी में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक सॉलिड जो है उसका फेस चेंज होता है, और फेस चेंज होने के बाद वो डायरेक्टली टर्न हो जाता है गैस में बिना लिक्विड फेस को पास किए, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन जो है इसको और थोड़ा सा जानते हैं। सब्लिमेशन को और थोड़ा सा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिस एक्टिविटी के तहत हम सब्लिमेशन को विस्तार से जानेंगे। तो इस एक्टिविटी को भी मैं अभी आपको विस्तार से दिखाने वाला हूँ। विस्तार से हम जाएंगे लैब में, और लैब में जाने के बाद मैं विस्तार से सब्लिमेशन को दिखाने वाला हूँ, जिसके तहत आप इस विषय पर गहरी रुचि और गहरी अभिज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट को, जिसके तहत हम सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, Sublimation. If you keep naphthalene balls exposed to air for some days, it is observed that their size gets reduced after some days. This happens due to a phenomenon called sublimation. Normally, solids transform into liquid on heating, but in sublimation, a solid gets directly transformed to a gas on heating or on exposure to air. In above case, as some mass of the naphthalene balls is converted to a gas, they get reduced in size. There is a simple experiment to study sublimation. Some ammonium chloride is taken in a china dish and a glass funnel is kept inverted on it. A cotton plug is inserted into the funnel and the china dish is slowly heated. It is observed that ammonium chloride on heating gets directly transformed into vapor. Also, the vapors get cooled on the glass surface and are converted into solid form. Thus, we infer that ammonium chloride undergoes sublimation and hence is converted into vapor form directly. Also, the vapors, when allowed to cool, directly get transformed into solid state. तो सब्लिमेशन के बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता क्या है? इफ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। तो अगर मैं इसे विस्तार से कहना चाहूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का मतलब होता है, अगर हम गैस को एक सिलेंडर में संपीड़ित करते हैं, अगर दबाते हैं, संपीड़ित यानी दबाना, तो गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, और जब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है तो अंत में गैस द्रवीभूत हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं लेना चाहता हूँ तो फिर मैं एग्जांपल दो चीज़ों का ले सकता हूँ जो कि नॉर्मली इस्तेमाल होता है, आम जिंदगी में इस्तेमाल में आती है। पहला एलपीजी, जो सिलेंडर हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन में जिस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है वो है एलपीजी। तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
ये जो एलपीजी जो है उसमें भी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर भी गैस को दबाया गया है और गैस को दबा के ही सिलेंडर में गैस डाला गया है। तो ये जो है एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ सीएनजी का। आप लोग देख सकते हैं कि सीएनजी से चलने वाला गाड़ी अभी ऑलरेडी निकल चुका है हमारे रोड में। सीएनजी वाला गाड़ी हम देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम लोग कैपिटल सिटी में जाते हैं, किसी भी शहर, किसी भी स्टेट की कैपिटल सिटी में, तो हम लोगों को सीएनजी नज़र आ जाएंगे। तो सीएनजी का मतलब क्या होता है? सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं संसाधनों में, जैसे कि गाड़ी में इस्तेमाल होती है सीएनजी। अभी तो अगर हम अगरतला में जाते हैं तो फिर हमें सीएनजी वाला ऑटो भी नज़र आ जाएगा। तो उस सीएनजी जो गैस जो है जो हम डालते हैं अपने व्हीकल्स में, वो सीएनजी गैस भी एक बढ़िया एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है, इस विषय में हम लोगों ने विस्तार से जाना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या होता है, गैस जो है वो तो पहले लिक्विफाइड होता है और लिक्विफाइड होके वो क्या होता है, सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। गैस जो है लिक्विफाइड होकर सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन को ले लूँ, उसको अगर मैं लिक्विफाइड करूँ, ऑक्सीजन को अगर लिक्विफाइड करूँ, लिक्विफाइड करने के बाद जब मैं इसे लिक्विफाइड करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ड्राई आइस में परिवर्तित हो जाएगा, ड्राई आइस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ड्राई आइस है। ऑक्सीजन को लिक्विफाइड करने के बाद में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। So now let us discuss about evaporation. So first of all we have to know what is called evaporation. So it is a surface phenomenon in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Okay, so some of the factors which are affecting for evaporation are: number 1 exposed surface area, number 2 temperature, number 3 humidity, and number 4 is wind. तो अगर मैं इसी डेफिनेशन को हिंदी में समझाऊं आप लोगों को, तो मैं कह सकता हूं कि यह एक सतह की घटना है, ठीक है, जिसमें तरल पदार्थ वाष्प में किसी भी तापमान पर परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इवापोरेशन में जो जो फैक्टर्स का इफेक्ट होता है वो है: पहला एक्सपोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एक्सपोज किया जाता है इवापोरेशन में सरफेस एरिया एक्सपोज होता है। दूसरा है टेम्परेचर यानी तापमान। तीसरा है ह्यूमिडिटी यानी नमी जिसे कहते हैं, आर्द्रता या नमी वो। और चौथा है विंड यानी हवा, ठीक है। ये सारे इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन के फैक्टर में। तो चलिए हम लोग एक साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत हम लोग इवापोरेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपको विजुअलाइज करने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको साफ तरीके से पता चल जाएगा कि इवापोरेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। Boiling of water is a bulk phenomenon. Bulk means most of the particles together start changing their state from liquid to gas. It is necessary to use the word bulk while writing the definition of boiling point, because in practicality, some particles of fluid always keep changing their state from liquid to gas, even at the normal temperature and at normal pressure. This process of change of liquid into vapor at a temperature below its boiling point is called evaporation. Let us know more about evaporation. We can observe evaporation in our everyday life. Do a small activity. Take some water in a bowl or in a china dish and keep the bowl in sunlight. Leave it in the sunlight for a few hours. What do you observe after few hours? You observe that water level in the bowl has come down. Where did the water go? It has evaporated. Let us see what is happening at the particle level in evaporation. We know the particles of water are always in motion. During this motion, some particles at the surface get energy from the surroundings and break free from the surface and get mixed into the air. This is happening much below the boiling point of water. And thus,
This phenomena is called evaporation and not boiling. The difference in boiling points and at evaporation is that the boiling point particles break free from the surface of liquid in bulk, while in evaporation only few particles leave the surface and mix into air. But this goes on continuously. We see every day our clothes are hung into the sunlight, they get dried. The clothes get dried by the process of evaporation. Evaporation is very important in maintaining the balance of life in world. The water from the oceans get evaporated, which gets converted into clouds, and we get rains from clouds. If evaporation was not there, there would have been no clouds, no rains, and thus no life could survive Earth. Evaporation also causes some problems. The crop fields which we irrigate with water, a lot of water gets lost to the evaporation. Water which runs into the canals also loses its substantial quantity to the evaporation. The rivers and lakes which provide drinking water to the cities also loses substantial quantity of water to the evaporation. Also note that evaporation is a surface phenomenon. Water particles only from the top surface break free and converted into vapor. We will know more about evaporation in our next video.